हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप इस कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम में आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी प्लीज़ जब तक लॉकडाउन ख़त्म ना हो, जितना हो सके कोशिश करें आप घर में रहें। ये वीडियो बेसिकली एक मैं नॉलेज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो एक आपके इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड है, जिसका पहला स्टेप मैं आपको बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। अभी हमें जो क्वारंटाइन का टाइम मिला है, इसमें हमने अपने टैलेंट और पैशन को कैसे यूटिलाइज किया है, ये हमें देखना होगा। बहुत से लोग हैं जो टीवी गेम्स या मूवीज़ या ये सब चीज़ें ही कर रहे होंगे, मगर दिमाग में क्या होगा, मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, मुझे फ्यूचर में कुछ करना है। बट इस क्वारंटाइन टाइम को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, सारा वेस्ट कर दिया है। तो पहले हम सीरियसली उस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचें जो हमने नहीं किया। तो अब जो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। पर उनको पता नहीं है कि बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। पहले हमें वो जानना होगा। जॉब क्यों नहीं करनी, ये रीज़न पहले जानना होगा। बहुत से लोग हैं जिनको जॉब में जाने का मन नहीं करता, या उनके स्किल्स कम है, नॉलेज कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं बिज़नेस कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं है। बिज़नेस में भी नॉलेज चाहिए, बिज़नेस में भी स्किल्स को सीखना पड़ता है। इंडिया में या दुनिया में 80 to 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। उनके पीछे रीज़न ये है, प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं होती, लोग नॉलेज नहीं लेते, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता, और लोग सोचते हैं कि पैसा लगा दो और बिजनेस चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस में अगर कोई लीगल बिजनेस है तो सिर्फ 3 कैटेगरी होंगी: प्रोडक्ट सर्विसेज, कस्टमर बेस और ट्रांजैक्शन। प्रोडक्ट सर्विसेज आप या तो खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या आप किसी से ले सकते हैं, जो उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। आप उसको बेच सकते हैं। तो इन शॉर्ट बिजनेस एक सेलिंग चीज़ होती है। बिजनेस होता है सेलिंग। आपको प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करना ही पड़ेगा। और सेल किसको करोगे आप? कस्टमर बेस को, कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स क्या होते हैं? कस्टमर्स वही जो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अगर कोई भी कस्टमर आपको नहीं मिलता किसी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, तो आपको ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जॉब में क्या होता है? जॉब में फिक्स्ड इनकम होती है। आप पूरा महीना गए और आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाती है। बिजनेस में आपकी डेडिकेशन और आपके स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंडेंसी होती है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। आप जितनी ज़्यादा डेडिकेटेड होकर मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा पैशन के साथ काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तब जाके वो बिज़नेस चलेगा। बिज़नेस का कोई ड्यूरेशन नहीं होता। कोई बिज़नेस 1 महीने में भी चल सकता है, कोई 2 महीने में चल सकता है। बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं, वो चले चलाई फ्रेंचाइजीज होती हैं। बट अगर आपको बिज़नेस करना है स्क्रैच से, तो उसके लिए सालों साल की मेहनत चाहिए। आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बिज़नेस ऐसे करते हैं कि 2 साल 5 साल में खींच देते हैं, पर मैक्सिमम बिज़नेस 15 साल 20 साल चलते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं बिज़नेस के। MDH, मैकडी, डोमिनोज, रिलायंस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। n नंबर ऑफ एग्जांपल्स है बिज़नेस के, जिन्होंने 10 साल 15 साल पता नहीं कितने साल लगा दिए अपनी मार्केट वैल्यू बनाने में। मार्केट में कस्टमर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि वो आपका प्रोडक्ट सर्विसेज क्यों ले, और उसका रिटेंशन भी ज़रूरी है। अब रिटेंशन का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। डोमिनोज क्या करता है? डोमिनोज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, स्टिल आज भी वो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि ब्रांडिंग बनी रहे उसकी। लोगों को लगता रहे मार्केट में अभी डोमिनोज अवेलेबल है। बहुत से ब्रांड्स टीवी में एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज़ पर एड्स देते हैं। क्यों? ताकि मार्केट में कस्टमर रिटेंशन उनका बना रहे। अब बिजनेस जो हमने शुरू करने का सोचा, बिजनेस करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, n नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। आप ये नहीं है कि आपने मार्केट में सोचा कि बिजनेस, एक दिमाग में आइडिया लाया और बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं है। बिजनेस वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है, और बिजनेस वो लोग तो कर ही सकते हैं जिनके पास कैपिटल है। अब एग्जांपल ये है कि बिजनेस जिसके पास कैपिटल नहीं है, मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया है, मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है कि कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं,
और वो किसी इन्वेस्टर को पसंद होता है तो वो आपके उसमें बिजनेस आइडिया में पैसा लगा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बिजनेस कर ही नहीं सकता, वो भी कर सकता है, मगर आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। अब बात रही जिसके पास पैसा है, कैपिटल है, उसको कितना कुछ सोचना पड़ेगा, उसको वेयर हाउस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको लॉजिस्टिक के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको लीगैलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको टैक्सेशन का सोचना पड़ेगा, उसको मैन पावर के बारे में सोचना पड़ेगा, उसको और बहुत सारे स्टेप्स सोचने पड़ेंगे, उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स की जो लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी और स्टेप लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल के पास जाए, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर डेफिनेशन मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है। मार्केट में लोग सोचते हैं बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट है, कि मार्केट में आपने पैसा लगाया और आपका बिजनेस चल पड़ा, आप घर बैठ के ऐश करेंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस नीड्स डेडिकेशन, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए बिजनेस को करने के लिए। अब इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं, आपको कस्टमर बेस एक्वायर कैसे करना है। आपने बिजनेस शुरू कर दिया, लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कर दिया, अब कस्टमर बेस कैसे लाएंगे आप। कस्टमर बेस लाने के लिए जो n नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है, फॉर एग्जांपल डोर टू डोर सेलिंग। अब जब इनिशियल स्टेज पे आप बिजनेस को शुरू करते हैं, आपको कोई जानता तो है नहीं, तो आपको घर घर जाके, मार्केट से मार्केट जाके आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, या मैंने एक प्रोडक्ट सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए हैं, या मैंने ख़रीदे हैं, आप ये प्रोडक्ट सर्विसेज मुझसे लें, उसको यूटिलाइज़ करें, उसके बारे में अच्छा बुरा बताएं। अगर अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाएं, नहीं तो बुरा लगता है तो मुझे फीडबैक दें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आपको हर वक्त इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। बिजनेस इन शॉर्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है मार्केट में तो उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अब डोर टू डोर सेलिंग हो गया। अब और जो बेस्ट जो सिंपल स्टेप्स चल रहे हैं मार्केट में, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव स्टेप चल रहा है वो है ऑनलाइन प्रमोशन या ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, वो मार्केट में जाना नहीं चाहते और उनको प्रोडक्ट सर्विसेज दिखने चाहिए, तो वो क्या होते हैं ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, ट्विटर, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप प्रमोशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर्ड एड्स चूज़ कर सकते हैं, टीवी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एड्स कर सकते हैं। बट इन सब स्टेप्स में जो न्यूज़पेपर एड्स और टीवी एडवर्टीजमेंट है, इन सब में ह्यूज कैपिटल लगता है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास कैपिटल कितना है, तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक विजन बनाना पड़ेगा कि अगर आप 2020 में अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 2025, 2030 तक आपका विजन क्या होगा, आपका वो बिजनेस कहाँ तक एक्सपैंड होगा, कहाँ तक जाएगा। अब कस्टमर बेस एक्वायर करने के स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं। एक जो सबसे सिंपल स्टेप है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो है रेफरल मार्केटिंग सिस्टम और वर्ड ऑफ माउथ। ये स्टेप क्या होता है, आप देखो बचपन से आप कोई मूवी जा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कोई और स्टेप ले रहे हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप बिना झिझक के अपने किसी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में या सोशल सर्कल में किसी को भी बताते हैं कि यार ये मूवी अच्छी थी, आप ज़रूर देखें, ये रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, आप ज़रूर देखें। जो वो मूवी है या रेस्टोरेंट्स हैं वो आपके रेफ़र के चक्कर में कस्टमर ले लेते हैं और पैसा बना जाते हैं। क्या आपको उसमें पैसा मिलता नहीं, बट उनका बिजनेस चल पड़ता है। ये सबसे सिंपल स्टेप है रेफरल मार्केटिंग सिस्टम। आप रेफ़र करते करते किसी का भी बिजनेस चला सकते हैं। तो रेफरल मार्केटिंग तो सबसे ज़्यादा यूज़ करें। आप कस्टमर को इतना सेटिस्फाई करें कि मेरा प्रोडक्ट आप यूज़ करें और उसके फ़ायदे बताएं, दूसरे लोगों को भी बताएं। तो पर्पस बिजनेस का यही है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स को लाना, और आपका काम है उनको रिटेन करना, उनके माइंड में मार्केट में ब्रांडिंग करना कि आप अवेलेबल हैं, आप 24/7 अवेलेबल हैं, आपके पॉजिटिव प्रोडक्ट्स हैं, आपके बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। अब एक होता है फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बन चुकी है, तो आप उस बिजनेस को दूसरे एरियाज़ में भी लेके जाना चाहेंगे। वो कैसे,
अगर आपको लेट सपोज आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपका दिल्ली में अच्छा आउटलेट चल गया है और आप नोएडा के साइड जाना चाहते हैं या फरीदाबाद साइड जाना चाहते हैं या गुड़गांव साइड जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपना सेम आउटलेट, सेम ब्रांडिंग, सेम नेम और सेम स्ट्रक्चर के साथ आप वहाँ पे एक आउटलेट खोलना चाहेंगे। और वो आउटलेट किसको देंगे? किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को। बट ट्रस्टवर्दी पर्सन से पहले आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होंगी। एक चीज़ कि उस बंदे के पास, उस पर्सन के पास क्या उतना कैपिटल है जितना आपके बिजनेस में लगेगा? क्या उस पर्सन के पास वो वेयर हाउस, वो स्पेस, वो फिजिकल एरिया है जहाँ पे वो आउटलेट खुलेगा? क्या उसके पास मार्केट रिसर्च है? ये सब देखने के बाद आप फ्रेंचाइज को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी फ्रेंचाइज आपने ओपन करी और वहाँ पे मार्केट वैल्यू चली गई तो आपकी बिजनेस पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा। अब रेफरल मार्केटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके बहुत करीब है वो है फेसबुक। फेसबुक ने क्या किया? अपने एक छोटे से नेटवर्क में उसने एक्सपैंड करना शुरू किया। उसने वेबसाइट रिलीज़ करी और लोगों को बोला, या अपने फ्रेंड सर्कल में बोला, ये वेबसाइट यूज़ करो, हम सब सोशलाइज हो सकते हैं, हम सब आपस में बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को शेयर कर सकते हैं। आपको मैं एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, द सोशल नेटवर्क। प्लीज़ आप ये मूवी देखना। ये फेसबुक के ओनर के ऊपर है, कैसे फेसबुक शुरू हुआ। ये एक एंटरप्रेन्योर मूवी है, ठीक है। अब फेसबुक ने क्या किया? ऐड एज अ फ्रेंड करवाता रहा। हम एक दूसरे को बोलते रहे, भाई मुझे ऐड कर ले, ऐड फेसबुक पे कर ले। हमने ऐड किया, हमने क्या किया? इसके बाद वो जब सबको एडवर्टीजमेंट करता रहा और लाता रहा, उसने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी, फेसबुक पे ऐड शुरू कर दी। उससे क्या हुआ? जिन कंपनीज ने पैसा दिया फेसबुक को एडवर्टीजमेंट के लिए, उनकी एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे शो होने लगी और रेफरल मार्केटिंग यहीं से शुरू हुई। फेसबुक ने अपने आप को रेफर करना शुरू किया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया और कंपनीज ने अपना पैसा देना शुरू कर दिया फेसबुक को। फेसबुक की अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हुई। ये एक एग्जांपल था। अब एक एग्जांपल आप फ्रेंचाइज मॉडल का ले सकते हैं, डोमिनोज, मैकडीज, या आप एग्जांपल ले सकते हैं KFC। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रेफरल मार्केटिंग के जो पायनियर्स हैं। पेपाल आप यूज़ कर सकते हैं, ओला, उबर ने क्या किया? उन्होंने बोला अगर आप मेरी राइड को रेफ़र करेंगे तो आपको मैं 1 राइड फ्री दूंगा, 2 राइड फ्री देंगे। आप गूगल तेज का एग्जांपल ले सकते हैं। गूगल तेज ने क्या किया? अगर आप किसी से ऐप डाउनलोड कराएंगे और वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको मैं 51 रुपीज़ दूंगा, उनको भी 51 रुपीज़ मिलेंगे, यानी इक्वल प्रॉफिट दोनों साइड मिलेगा। इसके लिए लोग रेफ़र करने लगे। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जो रेफरल मार्केटिंग सिस्टम पे चल रहे, क्योंकि इस सिस्टम में कोई कॉस्ट नहीं लगती। ऑनलाइन प्रमोशन, टीवी एडवर्टीजमेंट और बाकी सब में पैसा लगता है, ह्यूज कैपिटल है। तो आपको ये बिजनेस प्लान में सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद जो एक स्टेप है, फ्रेंचाइज मॉडल हो गया, रेफरल मार्केटिंग हो गया। आपने कस्टमर बेस को एक्वायर कर लिया और कस्टमर को रिटेन कर लिया। अब आपसे मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइए, जितनी मैं नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ, ये तो थी व्हाट इज़ बिजनेस एंड हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस। इसके बाद मैं बिजनेस को एक्सपैंड करने की स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, या और भी कोई स्टेप्स हो सकते हैं बिजनेस रिलेटेड जो आपको जानने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं वो जानने चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अप्रिशिएट आप मुझे कीजिए, ताकि मैं ये मोटिवेट फील कर पाऊँ कि मेरी नॉलेज अच्छी है और आपको मैं सही नॉलेज दे पा रहा हूँ, ट्रैक पे दे पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के मैक्सिमम लोग बिजनेस शुरू करें, मैन पावर जनरेट करें, क्योंकि जॉब्स मार्केट में बहुत ख़त्म हो रही हैं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। तो धीरे धीरे, और बिज़नेस का एक जो चीज़ मैं आपको मेन बताने वाला हूँ, आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए पेटीएम या बड़ी बड़ी कंपनीज से। आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो आपको छोटी छोटी मार्केट को एक्वायर करना होता है। आपको थोड़े थोड़े लोगों से देखना पड़ता है। आपको 5 लोगों पे जाना पड़ेगा, फिर आपको 15 पे, फिर 50 पे, फिर 100 पे, फिर 500, 1000, फिर लाखों, करोड़ों, ऐसे आप पहुंचते हैं। हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी होती है। आपको इतना सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ा प्लानिंग कीजिए, ऐसे ही बिजनेस शुरू मत कीजिए। और मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो आपके आइडिया पे पैसा लगाते हैं। अब दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें, कंपटीशन में है ही नहीं इंडिया को कंपटीशन में आना चाहिए। हम हर वक्त ये सोच रहे हैं हम
जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी ही मेनली ऐप्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके ही मार्केट है। तो बेसिकली उन्होंने ही मार्केट एक्वायर की हुई है। चाइना ने, यूएसए ने या और बड़ी कंट्रीज़ ने वेपन मार्केट में, रशिया, यूएस, जर्मनी में पूरी ऑटोमोबाइल, इन्हीं कंट्रीज़ ने एक्वायर की हुई है सारी मार्केट। क्यों? क्योंकि हम लोग बिजनेस पे सोचते ही नहीं है कि बिजनेस हमें करना क्यों है, करना कहाँ से है, और हमें विजन क्या है, हमारे जाना कहाँ है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, मार्केट में आइडिया दो, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। आप प्लीज़ ये मेरी बात को ध्यान रखिए और थोड़ा सा सोच के बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और आप मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करें, अगर कुछ लगता है सही और कुछ गलत लगता है तो आप मुझे प्लीज़ सजेशंस दें। थैंक यू सो मच।